बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार गाजर का हलवा, जिसे हम लोग गजरेला भी कहते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, हम उसकी तैयारी कर लेते हैं कि हमने वो कैसे बनाना है। गाजर के हलवे के लिए सबसे पहले मुझे गाजरों की ज़रूरत है। गाजर का हलवा या गजरेला बनाने के लिए ये 3 किलो गाजरों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और इनकी हल्की हल्की स्किन रिमूव करके और ये चीज़ इनकी कट कर दूँगी आगे से, और फिर हम इनको करेंगे कद्दूकश। तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे बनाना है। ये 3 किलो गाजरों की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। ओके, आप अपने हिसाब से फिर कम या ज़्यादा कर सकती हैं। गजरेला बनाने के लिए हम एक बड़ी कढ़ाई ले लेंगे और अपनी ये कद्दूकश की हुई गाजरें, 3 किलो जो गाजरें थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और साथ ही मैं इसमें आधा किलो दूध शामिल कर दूंगी और इनको हल्की आंच पे अभी पकने के लिए छोड़ दूंगी। दूध शामिल कर दिया है। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी 15-20 मिनट, और फिर इसमें मैं चीनी शामिल करती हूँ। हमारी गाजरों को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं इसकी क्या कंडीशन है। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 कप चीनी के। मेरी 3 किलो गाजरें हैं, मैं इसमें 2 कप चीनी के शामिल कर रही हूँ। चीनी भी अपना पानी छोड़ देगी, इसका पानी खुश्क हो जाए फिर मैं बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। व्यूअर्स, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं, इसका ये पानी ड्राई हुआ है। तो ये देखें, जब बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाए कि प्रेस करने से भी गाजरों में से पानी ना निकल रहा हो, बहुत अच्छे से पानी इसका खुश्क हो जाए जो हमने इसमें दूध और चीनी शामिल की थी, तो फिर इस वाली स्टेज पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप देसी घी का। ये 1 कप मैंने देसी घी का शामिल कर दिया इसमें। इसमें आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो फिर जो आप लोग घर में घी इस्तेमाल करते हैं वो वाला घी आप इसमें शामिल कर लें। तो मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसको 5-10 मिनट इसकी हम भुनाई करेंगे। 10 मिनट हमने घी डालने के बाद इसकी भुनाई की है। ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसमें कोई पानी का ज़रा भी कतरा नहीं है। और अब हम इसको करेंगे ठंडा थोड़ा सा, और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी खोया। गरम गरम में खोया इसलिए हम शामिल नहीं करते कि वो एकदम से मेल्ट हो जाता है और उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। अगर तो आप चाहते हैं कि बाज़ार जैसा दानेदार आपका गजरेला बने, तो फिर थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद हम इसमें खोया शामिल करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। व्यूवर्स देखिए, ये हमारा गाजर का जो हलवा है, हमारा गजरेला काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है 10 मिनट के बाद। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा किलो खोया। खोए को आपने हाथ से इसकी जो ये डलियाँ, इसको बारीक बारीक कर लेना है, और फिर हमने इसमें ये शामिल करना है। इसको तमाम को अच्छे से ये मैं इसमें डाल के मिक्स करती हूँ। याद रखिएगा, गरम गरम गजरेले में आपने खोया मिक्स नहीं करना। 10 मिनट चूल्हे से उतारने के बाद आपने इसमें खोया मिक्स करना है। ये देखिए, अब मैं इसको मिक्स करती हूँ ताकि ये दानेदार बना रहे। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारा गजरेला हो गया है तैयार, बिल्कुल बाजार जैसा ही। तो चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं और अच्छे से मैं मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा गजरेला बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने इसे डिश आउट कर दिया है। अब आप इसको ऐसे सर्व कीजिए, और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, और दुआओं में रखिएगा याद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे होगा ये कि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाएगी, और हमारी इस तरह एक फैमिली बनी रहेगी, आप मुझसे कनेक्ट रहोगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।